आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है। कंपनी का नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। कंपनी क्या करती है, बिजनेस के प्लान्स क्या हैं, ग्रोथ कैसे आएगी, कैसे ग्रोथ बरकरार रहेगी, ये सारी चीजें समझेंगे। लेकिन पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 22 नवंबर को, 26 नवंबर को क्लोज होगा। इस आईपीओ के लिए जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 140 से 148 रुपए का रखा गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 650 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें जो फ्रेश इशू है वो करीब 572 करोड़ रुपए का है, बाकी का ओएफएस है। अब कंपनी के बिजनेस प्लान्स को समझते हैं, कंपनी के ग्रोथ की स्ट्रेटजी को समझते हैं, कंपनी क्या करती है, फ्यूचर के प्लान्स क्या है वो समझते हैं। मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ है मिस्टर संजय जैन जो कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर हैं, और साथ में है मिस्टर मनीष जैन जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और चेयरमैन सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि बिजनेस हम लोग जैसे समझ पा रहे हैं बेसिक स्टडी करके कि आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हैं। मैं थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूं कि कंपनी के बिजनेस में आप क्या करते हैं और कहां कहां आप इस वक्त काम कर रहे हैं, कौन कौन से राज्यों में। कंपनी का मेन बिजनेस वाटर, वेस्ट वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है। वी आर वर्किंग थ्रू आउट द इंडिया। अभी हम जो 10 स्टेट के अंदर इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम अपना जियोग्राफिकल एरिया भी बढ़ा रहे हैं यहाँ इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली हमारे को बेंगलोर के अंदर जो है प्रोजेक्ट्स मिले हैं, तो कंपनी जो है डे बाय डे अपना जियोग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ा रही है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो है वी आर इनोवेटिंग टेक्नोलॉजीज के साथ आगे आ रहे हैं। पावर को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे जो है सोलर प्लांट वगैरह एसटीपीज के अंदर ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, और साथ ही में जो है आज ये जो वेस्ट है हमारा, इट इज़ ए एनर्जी सोर्स। वी आर कन्वर्टिंग दिस वेस्ट इनटू मीथेन गैस, और मीथेन गैस से जो है हम वहाँ पे पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सस्टेनेबिलिटी है हम अपने एसटीपीज प्लांट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है अभी एमपी की 5 स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं, और ये भारत सरकार की जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम अभी से टोटल प्रोजेक्ट की जो वैल्यू थी 1600 करोड़ की थी हमारी, और इसमें से अब काफ़ी मेजर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। और हमें उम्मीद है इस साल जो है इनमें से 5 प्रोजेक्टों में से कई प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट भी हो जाएंगे जो है। बिल्कुल। आपने चूंकि आईपीओ प्लान किया है, सो इससे फ्रेश इशू भी आ रहा है, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो फ्रेश इशू का 572 करोड़ रुपए है वो आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं अभी कंपनी की ग्रोथ के लिए। 572 करोड़ में से हमने 181 करोड़ ईयर मार्क किया है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, 120 करोड़ टर्म लोन रीपेमेंट के लिए ईयर मार्क किया है, और 30 करोड़ हमारा एक हैम प्रोजेक्ट है मथुरा में जो नमामि गंगे से हमारे को यूपी जल निगम हमारे को अवार्ड हुआ है। तो उसमें जो प्रमोटर का जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन है वो 30 करोड़ का है, तो वो 30 करोड़ जो है वो उससे फंड होगा। जो बैलेंस इसमें 35% है वो इसमें जीसीपी है। इसमें साथ में हमने एक 10% एडिशन, एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए, उसके लिए भी ईयर मार्क किया है। कर्ज की आपने बात कही कि इस वक्त आप कुछ कर चुकाएंगे, तो कितना ओवरऑल डेट है इस वक्त कंपनी के ऊपर, और इसके बाद कितना बच जाएगा फ्रेश इशू से चुकाने के बाद। FY24 में जो क्लोजिंग थी उसमें टोटल कंपनी का डेट 233 करोड़ था। उस 233 करोड़ में लगभग 90 करोड़ का डेट जो है वो कंसोलिडेटेड सब्सिडरी से आ रहा था जो बरेली हेम प्रोजेक्ट से है। तो अगर उसे हटाते हैं तो टोटल डेट जो है वो 31 मार्च को वो लगभग 143 करोड़ का आता है। तो 143 करोड़ में मेजॉरिटी पोर्शन हमारा जो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन है या सीसी लिमिट्स हैं, उसमें से सब्सटेंशियल पोर्शन लगभग जो है वो पे आउट हो जाएगा। और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल भी जो हम फंड रेज कर रहे हैं 181 करोड़ का, तो वो जो है कंपनी के इंटरनल एक्रूवल से एक्सपेक्टेड है कि हम अपना वर्किंग कैपिटल को सेल्फ सस्टेनेबल कर लेंगे, हैंडल करते रहेंगे। तो हमारी जो बैंकर्स से मेन रिक्वायरमेंट रहेंगी वो रिक्वायरमेंट
बैंक गारंटीज और एलसी जो नॉन फंड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंपनी की सबसे बड़ी होती हैं, तो वो कंपनी की नॉन फंड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स ही मेन रहेंगी। बिल्कुल। चेयरमैन सर, एक सवाल इस चीज़ पर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो आपकी निर्भरता है, जो डिपेंडेंस है, वो मोस्टली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर है। सो क्या आप प्राइवेट इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्हें भी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की ज़रूरत होती है, तो क्या आप उस साइड भी अपने आप को एक्सपेंड करते हुए देखते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट में ही अभी फ़िलहाल कंटिन्यू करना चाहते हैं? हाँ, हम गवर्नमेंट के अंदर ही कंटिन्यू करेंगे। अभी हम कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। अभी हम लोग जो HSIIDC हरियाणा के अंदर है, जो औद्योगिक क्षेत्र लगा रहे हैं, उनके लिए हमने जो है 7 CETP लगाए हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी अब इस तरह की आ रही हैं। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज जो है, इस तरह के प्लांट जो है, दे आर नॉट एबल टू सेट अप सच टाइप ऑफ प्लांट। उसकी बजाय जो है अब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो दे आर कलेक्टिवली बिल्डिंग दिस CETP, और हम गवर्नमेंट के साथ ही ये आगे काम कर रहे हैं जो है। बिल्कुल। मनीष सर, एक सवाल, मैं चूंकि फाइनेंशियल्स को देख रहा था, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी बड़ा जंप अगर FY 23 और 24 के बीच में आया है। प्रॉफिट में भी सिमिलरली एक बड़ा जंप है। सो ये क्या वजह रही इसके पीछे? क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस बीच में मिला या रियलाइज़ हुआ, या कोई एक वन टाइम गेन हुआ जिसकी वजह से प्रॉफिट और रेवेन्यू में एक बड़ा जंप मिला है? कंपनी में पिछले 4 साल से एक कंटिन्यूस ग्रोथ ट्रेंड है, एक अच्छी ग्रोथ कंपनी में आ रही है। 2022 में कंपनी को वाटर सप्लाई स्कीम्स में MP जल निगम से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, 1600 करोड़ का ऑर्डर था। उस ऑर्डर को कंपनी ने पिछले 2 साल में एग्जीक्यूट किया, जिसमें एक जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं उसके अंदर एक मेजर जंप उस साइड से आया। FY 23 में WWTPs में कंपनी को लगभग 1300 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मिले। तो इस तरीके से जो ऑर्डर बुक है कंपनी की, वो सब्सटेंशियली इम्प्रूव होती जा रही है, और कंपनी में जो एग्जीक्यूशन है, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेंथ है एग्जीक्यूशन, कंपनी इन हाउस कर रही है, सब कॉन्ट्रैक्टर डिपेंडेंट नहीं है, तो एग्जीक्यूशन का रेट बहुत फास्ट है, और इस वजह से जो रेवेन्यूज हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस वो सब्सटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। जो ऑर्डर बुक की बात आपने कही कि काफ़ी स्ट्रांग है, अभी मौजूदा ऑर्डर बुक कितनी है, और आपके जो वर्टिकल्स हैं, जो एक वेस्ट वाटर का है, एक वाटर ट्रीटमेंट का है, तो उन दोनों में अगर सेग्रीगेशन समझें तो क्या रेशियो है ऑर्डर बुक का? जून 2024 में कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन है वो 1906 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इस ऑर्डर बुक में लगभग 600-650 करोड़ जो है वो WSSP प्रोजेक्ट्स का बैलेंस पोर्शन है, जो MP जल निगम के प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, और बैलेंस जितना भी ऑर्डर है वो WWTPs का बैलेंस ऑर्डर बुक है, जिसमें EPC और HAM प्रोजेक्ट्स दोनों शामिल हैं। जो 750 करोड़ का एक कंपनी का इससे अलग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का ऑर्डर बुक है, जिसके अंदर लास्ट ईयर कंपनी ने लगभग 35 करोड़ का ऑपरेशन मेंटेनेंस रेवेन्यू जनरेट किए थे, और वो 750 करोड़ 5 साल से 15 साल में वो ऑपरेशन मेंटेनेंस कंटिन्यू रहेगा। ये सारे ऑपरेशन मेंटेनेंस जो कंपनी अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर देती है, जिसकी कमीशनिंग हो जाती है या COD हो जाती है, तो उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस कंपनी कंटिन्यू करती है। तो ये जो रेवेन्यू है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के, ये कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर में इंक्रीज होते रहेंगे। बिल्कुल। अगर मैं राज्य के हिसाब से समझना चाहूँ कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ से है, तो आप जिन राज्यों में अभी ऑपरेट कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपकी किस स्टेट से है? आज के दिन मैक्सिमम रेवेन्यूज वो MP स्टेट से हैं। MP के बाद UP हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, फिर राजस्थान है, और लगभग इस वक्त हम 9 स्टेट में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, और ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट्स कुछ जो ऐड अभी हुए। रिसेंटली हमने झारखंड में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अभी हम दोबारा से कर्नाटका में बेंगलोर में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने लगे। अभी हम एक उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है इडको, तो वो उसमें हम L1 बिडर हैं, जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि वो ऑर्डर जो है जल्दी हमारे को अवार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट कंपनी का फर्दर ऐड हो रहा है। सो पैन इंडिया कंपनी का फोकस है, विल कंटिन्यू टू वर्क पैन इंडिया।
संजय सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स का थोड़ा एक रहता है कि गवर्नमेंट चेंज हुई, या इनफैक्ट अगर आप किसी जल बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, चेयरमैन में चेंजेस हुए, कुछ मैनेजमेंट चेंजेस हुए, तो क्या उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस और आपके कॉन्ट्रैक्ट पर भी पड़ता है, या कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं, गवर्नमेंट के चेंजेस से आप न्यूट्रल रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जनरली ये जितने भी वाटर इंडस्ट्रीज के अंदर हम काम कर रहे हैं, इट इज़ एसेंशियल कमोडिटी। किसी भी गवर्नमेंट के चेंज होने से जो है इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। हमारे जितने भी अभी तक पीछे के यदि प्रेसिडेंट्स भी देखेंगे तो आज तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं गवर्नमेंट के चेंज होने से जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम आई नहीं है। इनफैक्ट हमारे को कोई भी गवर्नमेंट आ रही है उससे वी आर गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मनीष सर, एक एबिटा मार्जिन काफ़ी अहम होता है, इन्वेस्टर्स जो देख रहे होंगे उनके लिए काफ़ी अहम होगा। मैं समझना चाहता हूँ कि करंट एबिटा मार्जिन आपका जो है वो क्या है, और किस वर्टिकल से, क्योंकि आपके सेगमेंट बहुत सारे हैं बिजनेस के, तो किस वर्टिकल, किस सेगमेंट से आपका एबिटा ज़्यादा है, एबिटा मार्जिन? कंपनी का जो टोटल एबिटा मार्जिन्स हैं वो पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली अराउंड 24% पे हैं, और ये कंसिस्टेंट हैं। जो ऑर्डर बुक के हिसाब से बात करें तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में डेफिनेटली एबिटा मार्जिन्स बेटर होते हैं। हेम प्रोजेक्ट्स में, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में, इनमें एबिटा मार्जिन्स हायर होते हैं। जो कंपनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जितने भी बना रही है, क्योंकि कंपनी बहुत सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही है, जिसमें लाइफ साइकिल कॉस्ट पे प्लांट में पावर को रिड्यूस करने के लिए कंपनी एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स दे रही है। सोलर पावर प्लांट को एज ए पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट उसे ऐड ऑन कर रही है, बायोगैस जनरेशन कर रही है, बायोगैस से बिजली बना रही है, या बायोगैस से सीबीजी जनरेशन कर रही है। तो ये सारे मेजर्स कंपनी को फर्दर एक एडिशनल बेनिफिट देते हैं कि कंपनी के पास में हमेशा एक हायर रेवेन्यूज जनरेशन की कैपेबिलिटी बनी रहती है। और एग्जीक्यूशन, क्योंकि कंपनी इन हाउस कर रही है, तो कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन अहेड ऑफ टाइम है। बरेली प्रोजेक्ट अभी कंपनी ने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमारे को नमामि गंगे से बोनस भी मिला है। और बरेली नमामि गंगे में सिंगल प्रोजेक्ट है आज के दिन तक जो अहेड ऑफ शेड्यूल कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेंथ जो कंपनी की हैं, आज अहेड ऑफ टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, तो डेफिनेटली बहुत सारी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट सेविंग कंपनी एक्रू कर पाई। तो इस तरीके से जो मार्जिन्स हैं कंपनी के वो डिसेंट बने हुए हैं, एंड वो मार्जिन एक्सपेक्टेड है हम कंटिन्यू रख पाएंगे कि मार्जिन सिमिलर रहें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बातचीत करने के लिए, और आईपीओ के लिए आपको शुभकामनाएं भी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। बेसिक डिटेल में आईपीओ की आपको एक बार फिर से बता दूं कि आईपीओ खुल रहा है 22 नवंबर को, 26 नवंबर को क्लोज होगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 140 से 148 रुपए का रखा गया है, और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 650 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से करीब 572 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने बताया कि कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, और आईपीओ के जरिए जुटाए पैसों से वो क्या करने वाले हैं।